हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका चक्कीज़ किचन में। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं हलवाई स्टाइल रसीली ट्रेडिशनल मिठाई बालूशाही। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम मुलायम, जो मुंह में जाते ही घुल जाए। तीज त्योहार और खास मौकों पर तो ये मिठाई सबकी पसंदीदा होती है और मेरी गारंटी है कि इस मिठाई को अगर आपने मेरे बताए गए सही माप तौल से बना लिया ना, तो ये पहली ही बार में एकदम परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हलवाई स्टाइल बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हम एक परात में छलनी की मदद से 2 कटोरी मैदा को अच्छे से छान लेंगे। तो मैदा छानना बहुत जरूरी है, क्योंकि छानने से जो मैदा है वो हल्का हो जाता है, जिससे हम जब भी इसमें कोई चीज मिलाते हैं तो वो एकदम अच्छे से मिल जाती है। अब इसमें हम 2 चुटकी के बराबर नमक डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच भर के बेकिंग सोडा डाल देंगे। अगर आप बेकिंग सोडा ना लेना चाहें तो इसकी जगह बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं। बस याद रहे कि बेकिंग पाउडर 2 छोटा चम्मच भर के डालना है। अब सारे बेकिंग पाउडर और नमक को हम मैदा में अच्छे से मिला लेंगे। अब बालूशाही को बहुत ही ज्यादा खस्ता बनाने के लिए हम इसमें मोइन डालेंगे। तो मोइन के लिए मैंने जिस कटोरी से मैदा लिया था उसी कटोरी को आधा भर के डालडा लिया है। सारे डालडा को हम मैदा में डाल देंगे और हाथों से अच्छे से मलते हुए मोइन लगाएंगे। तो अगर आप डालडा ना लेना चाहें तो इसकी जगह घी भी ले सकते हैं, या आधा डालडा आधा घी भी ले सकते हैं। तो सारे मोइन को हमें मैदा में इस तरह से अच्छे से मिलाना है। इसमें बिल्कुल भी गुठले नहीं होना चाहिए और जो मोइन हमने डाला है वो मैदा में अच्छे से रम जाना चाहिए। तो देखिए, हमने मोइन को अच्छे से मिला लिया है और मैं आपको इसे जोड़कर बताती हूँ। और देखिए, मैं हल्के से ही दबा रही हूँ और जो मैदा है वो कितनी आसानी से जुड़ रही है। तो जब मैदा इस तरह से जुड़ने लगे तो आप समझ जाना कि मोइन जो है वो एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसमें जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और सारे आटे को आपस में जोड़ते जाएंगे। तो आटे को हमें चिकना या अच्छे से मसल कर नहीं गूंथना। इस तरह से जैसे मैं हल्के हल्के हाथों से आटे को जोड़ रही हूँ ना पानी डालकर, आपको भी इसी तरह से जोड़ना है। और देखा आपने, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर देकर आटा नहीं गूंथ रही हूँ। सिर्फ पानी डालने के बाद हल्का हल्का सा सारे आटे को एक दूसरे से जोड़ रही हूँ, मतलब इकट्ठा कर रही हूँ। तो आटे को हमें बिल्कुल चिकना नहीं गूंथना है। इस तरह से आटे में दरारें दिखनी चाहिए, हमें इस तरह का आटा गूंथना है। तो देखिए, सारे आटे को मैंने अच्छे से इकट्ठा कर दिया है। तो आटा हमारा गुथ गया है और देखिए आटा बिल्कुल भी चिकना नहीं है, कितनी दरारें हैं इसमें। तो आपको भी आटा इस तरह से ही इकट्ठा करना है। तो देखिए, मैदे को हमने एकदम अच्छे से इकट्ठा कर लिया है और जो मैदा है वो बिल्कुल भी चिकना नहीं गुथा है। इसमें कितनी सारी दरारें दिखाई पड़ रही हैं। तो आपको भी इसी तरह से मैदा को इकट्ठा करना है। अब हम बालूशाही के लिए चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए हमने जिस कटोरी से मैदा और मोइन लिया था उसी कटोरी से हम 2 कटोरी भर के शक्कर लेंगे और इसमें 1 कटोरी पानी डाल देंगे। तो मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ कि आप इस तरह का कोई भी एक बर्तन ले लें और सारी चीजों का मापतौल उसी से करें। इस तरह से बालूशाही बनाएंगे तो ये एकदम परफेक्ट बनेगी। ठीक है, शक्कर को पानी में अच्छे से घोलने तक हमें इसे पकाना है। इसकी हम बहुत हार्ड चाशनी नहीं बनाएंगे, बस चाशनी हल्की सी चिपचिपी हो जाए और जैसे तेल में चिकनापन होता है चाशनी में भी वैसा चिकनापन आ जाए, जब तक हमें चाशनी बनानी है। क्योंकि बालूशाही के लिए हमें बहुत हार्ड 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी होती। तो पानी में शक्कर एकदम अच्छे से घुल गई है। अब हम क्या करेंगे ना कि इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब दूध डाल देंगे। तो इस तरह से दूध डालने से चाशनी के अंदर जितनी भी गंदगी होगी वो झाग बनकर ऊपर आ जाएगी। यानी कभी कभी क्या होता है कि शक्कर में धूल मिट्टी भी होती है। तो जब आप चाशनी बनाते वक्त इस तरह से दूध डाल देंगे ना, तो शक्कर की जितनी भी गंदगी होती है वो इस तरह से झाग बनकर ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से आपको भी झाग को हटा लेना है। और देखिए, जो चाशनी है वो कितनी साफ सुथरी दिख रही है। तो अब हम फ्लेवर के लिए इसमें 2 कुटी हुई इलायची डाल देंगे और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। अगर आप पसंद करें तो फूड कलर डालें, ना पसंद करें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, जो चाशनी है वो एकदम अच्छे से चिपचिपी हो गई है, चिकनी हो गई है। और देखिए, इसमें कोई प्रॉपर तार नहीं बन रहा है। तो बस चाशनी को हमें इतना ही पकाना है। तो ये चाशनी एकदम परफेक्ट है बालूशाही के लिए। अब चाशनी को हमें और नहीं पकाना है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और चाशनी को हल्का सा ठंडा होने रख देंगे। तो अब हमने जो आटा लगा के रखा था वो भी एकदम अच्छे से फूल गया है। और देखिए, आटे में कितनी बढ़िया लेयर्स बन रही हैं। तो
अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और हथेलियों की मदद से इसे हल्का सा गोल कर लेंगे। जैसे हम आटे की लोइयां बनाते हैं ना, बस हमें उस तरह से ही गोल करना है। इसे हमें बहुत ज्यादा मसलना या चिकना नहीं करना है, हल्के हाथों से ही इसे गोल करना है। तो गोल करने के बाद उंगली की मदद से हम इसमें इस तरह से दोनों तरफ से अच्छे से होल कर लेंगे। तो होल आपको बालूशाही में दोनों तरफ से बढ़िया से करना है, जिससे जो चाशनी है वो इसमें एकदम अच्छे से भरेगी और जो बालूशाही है वो बहुत ज्यादा रसीली बनकर तैयार होगी। तो देखिए मैं आपको दूसरी भी इसी तरह से बनाकर दिखा रही हूँ। तो जो लोई लेकर हम हाथों से गोल कर रहे हैं उसे हमने बिल्कुल भी चिकना नहीं करा है, उसमें कितनी बढ़िया दरारें दिख रही हैं। तो एक एक करके सारी बालूशाही को हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। और देखिए जो बालूशाही है वो बिल्कुल भी चिकनी नहीं दिख रही है, सारी बालूशाही में एकदम बढ़िया दरारें दिख रही हैं। तो आपको भी इसी तरह से बालूशाही को बनाकर तैयार करना है। तो सारी बालूशाही हमारी बन गई है, अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। तो इन्हें फ्राई करने के लिए कढ़ाई में हम रिफाइंड तेल डालकर तेल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा तेल हमें गर्म नहीं करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा आटा डालकर देखेंगे। तो देखिए जो आटा हमने डाला है वो तुरंत ऊपर नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे ऊपर आया। तो बस हमें इतना ही गर्म तेल चाहिए, बहुत ज्यादा तेल को हमें गर्म नहीं करना है। तो अब हम एक एक करके बालूशाही को तेल में छोड़ते जाएंगे और जब तक बालूशाही एक तरफ से सिककर हल्की सी ऊपर ना उठने लगे तब तक हमें इन्हें अलट पलट नहीं करना है। और इसी तरह से हम इन्हें धीमी आंच पर ही सिकने देंगे। तो देखिए जो बालूशाही हैं वो एक तरफ से हल्की सी सिककर तेल में ऊपर तैरने लगी हैं। तो अब हम करछली या चम्मच की मदद से एक एक बालूशाही को अच्छे से अलट पलट कर देंगे, जिससे दोनों तरफ से एकदम बढ़िया सुनहरी सिककर तैयार हो। तो आप भी मेरी तरह बालूशाही को एक एक करके चम्मच से ही अलट पलट कर दें, जिससे जो बालूशाही है वो टूटेगी भी नहीं और एकदम बढ़िया सिककर तैयार होगी। तो देखिए बालूशाही में कितना बढ़िया सुनहरी कलर आ गया है। तो अब हम सारी बालूशाही को इस तरह से छलनी में निकाल लेंगे और बाकी की बालूशाही को भी तेल में डालकर सुनहरी होने तक फ्राई कर लेंगे। अब चाशनी को हम एक बार चला लेंगे और गर्मा गर्म बालूशाही को तुरंत ही चाशनी में डालते जाएंगे और 5 मिनट के लिए बालूशाही को इसी तरह से चाशनी में डूबा छोड़ देंगे, जिससे इसके अंदर चाशनी एकदम अच्छे से भर जाए। तो 5 मिनट बाद हम बालूशाही को चम्मच की मदद से अलट पलट कर देंगे, जिससे दूसरी तरफ से भी इसमें एकदम बढ़िया से चाशनी भर जाए और जो बालूशाही है वो एकदम परफेक्ट रसीली बनकर तैयार हो। तो पलटने के बाद हम बालूशाही को 5 मिनट के लिए और चाशनी में ऐसे ही डूबा छोड़ देंगे। तो टोटल हमें बालूशाही को 10 मिनट के लिए चाशनी में डुबोना है। तो अब इनमें चाशनी एकदम अच्छे से भर गई है। तो अब हम चम्मच की मदद से एक एक करके सारी बालूशाही को चाशनी में से निकालते जाएंगे। तो अब बालूशाही देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगे, एकदम मार्केट जैसी लगे, तो इसके लिए हम थोड़ी सी पिस्ता की कतरन को सारी बालूशाही पर इस तरह से डाल देंगे। और देखिए इन्हें देखते ही आ रहा है ना मुंह में पानी। तो देखिए मैं आपको इसे तोड़कर बताती हूँ, इसमें अंदर तक कितनी बढ़िया से चाशनी भरी है और जो बालूशाही है वो कितनी बढ़िया रसीली और जूसी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी मेरे बताए गए तरीके से जूसी रसीली बालूशाही छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर घर पर ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इन त्योहारों पर आप ये मिठाई एक बार अपने घरों में जरूर बनाएं, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये सिंपल सी रेसिपी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। और आगे भी ऐसी मजेदार और आसान सी रेसिपीज देखने के लिए आप अपने चैनल चिक्कीज किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा।